हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं। आप हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर क्या देखने वाली हूँ, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, मतलब कि इस कनेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर बेसिकली सोच क्या रहे हैं। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। ओके, सो अपने पार्टनर का ध्यान करें, जो भी आपने उनके साथ टाइम अच्छा स्पेंड किया था उसको आपको याद करना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग नाउ। मैं यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, सो आर यू रेडी। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, जो भी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, व्हाटएवर, जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया था आपको उसको याद करना है। सी, मेरे हाथ में अभी यहाँ पे टैरो डेक है एंड आई एम गोइंग टू मैं अलग अलग डेक से यहाँ पे रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच विचार कर रहे हैं। ओके, उनके मन में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। आई होप आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया, उनका 3 बार नाम ले लिया है। नहीं लिया तो नाम ले लीजिए। देखिए बहुत हैवी एनर्जी आ रही है क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा, देखो कैसे कैसे उछल रहे हैं ना कार्ड्स एकदम से। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड। आई एम यूजिंग डिफरेंट डेक, दी चैरियट, ईस ऑफ पेंटिकल। बहुत ही क्यूट से पिक्चराइज कार्ड है, मुझे बहुत पसंद है ये। दिस इज़ वन ऑफ माई न्यू डेक, यू कैन से। मैंने बहुत रेयर ही यूज़ किया है इसको, न्यू ही है अभी तक मेरे लिए ये। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, आपने रीडिंग में नोटिस किया है डबल बार मैंने यहाँ पे चैरियट की एनर्जी को देखा है। ट्वाइस आई एम गेटिंग चैरियट एनर्जी। ओके, सी, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना है, चलिए रीडिंग को शुरू करा जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले तो, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, ये पर्सन का नेम अल्फ़ाबेट स्ट्रांगली जो मुझे यहाँ दिख रहा है, आर से हो सकता है, ए से हो सकता है, सी से हो सकता है, यू से हो सकता है, या डी से हो सकता है। ओके, एंड आई एम श्योर ये जो भी व्यक्ति है जिसके लिए भी आप यहाँ रीडिंग देखना आए हैं मैंने यहाँ पे 2 डेक से ऑलरेडी मैंने कार्ड्स को निकाल दिया है एंड हेयर आई एम यूजिंग अनदर 3rd डेक फॉर द कन्फर्मेशन, ताकि रीडिंग और ज़्यादा अच्छे से आ जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई वेल्दी पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, जिनका बहुत नेम है, फेम है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। फ्लावर्स के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर मे बी इफ़ यू आर अ फीमेल, ये मे बी कोई डायमंड रिंग लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। सम स्पेशल गिफ्ट इज़ कमिंग टू यू। अब आप कहेंगे दीदी यही आ जाए, बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। ये तो आ रहे हैं, बट ये व्यक्ति कुछ स्ट्रैटेजिकली प्लान कर रहे हैं कि इनको ऐसे ही नहीं आना, इनको बेसिकली आना कैसे है, कुछ हाथ में लेकर के आ रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आपके साथ
इनकी यादें हो सकती है जो ये सोच विचार कर रहे हैं कि मे बी पास्ट में जब आए थे आपके पास, मे बी फ्लावर्स लेकर के आए थे, हो सकता है जब भी आपसे पहली बार मिले थे, तो ये वो चीज़ें याद कर रहे हैं। इस इंसान ने कुछ बड़ी वाली स्ट्रैटेजी बनाई है आप तक पहुंचने के लिए, ओके। एंड मे बी योर पार्टनर सी यू मोर पावरफुल, ये आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहे हैं आजकल। ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स विजिबल होने चाहिए या सो मैं इधर देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको भी बहुत ज़्यादा पावर में देख रहे हैं। या तो आपने कुछ इम्प्रूवमेंट की अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, या फिर ये व्यक्ति ऑलरेडी बहुत पावर में है जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं। और बहुत स्ट्रांगली जो एनर्जी निकल के आ रही है, मिलिट्री से हो सकते हैं आपके पार्टनर, पुलिस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी में काम करते हो, मे बी हाई चांसेस आर देयर। तो आई कैन सी कि ये व्यक्ति किसी प्रकार का आपको पावर में देख रहे हैं कि आप बहुत बोल्ड बन गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप ही मेन करैक्टर हो, सब कुछ आप ही की तरफ चारों तरफ कुछ चल रहा है। मतलब मुझे ऐसा इस रीडिंग में दिख रहा है कि आपका, अगर मैं देखूं, आपके पार्टनर ऐसा आपको देख रहे हैं, यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। या तो आपने कुछ किया है, या आपने अपग्रेड किया है अपने करियर में, अपने बिजनेस में, समथिंग यू हैव डन, कुछ तो आपने किया है। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ नंबर 5 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फ़ाबेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मे बी आप इस व्यक्ति से 2021 में मिले थे, 2020 या 21 में कोई आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, नियर अबाउट इसी ईयर के ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड आपके पार्टनर आपकी तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कुछ ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर जो भी इंसान है, इनको ये लगता है कि ये आपके कनेक्शन में जीतेंगे ही जीतेंगे, हारेंगे नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, ये मे बी कोई ऐसी लीडर क्वालिटी हो सकती है जिनके इर्द गिर्द सारी चीज़ें चल रही हैं, ओके। एंड दिस इज़ अ पर्सन लाइक जो कि बहुत श्योर है आपके कनेक्शन में कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, और आपके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन फील करते हैं, ओके। इनको ऐसा लगता है कि आप पावरफुल हो, ओके, एंड यू आर द परफेक्ट पर्सन। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा आकर्षण इनको महसूस हो रहा है। एक सेकेंड गाइस, सो इनको बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस हो रहा है आपको देख करके, आपकी ब्यूटी को देख के। मे बी यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। अगर आप मेल हैं, आप बहुत हैंडसम हो सकते हैं, आप कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बने हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। या इन्होंने आपकी कोई कला देखी है, ओके, सम पार्टनरशिप या कोई काम ये व्यक्ति आपको ऑफ़र कर सकते हैं। इनको ना आपके अंदर कुछ तो दिख रहा है, लाइक सम काइंड ऑफ टैलेंट, खूबियाँ। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, ओके, और वेरी इन्फ्लुएंसर है, बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मतलब कि जैसा कह दिया, इनके पीछे इनकी प्रजा वैसा ही फॉलो करती है। ये कोई ऐसा इंसान है जो ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं। सो मैनी पीपल, दिस पर्सन इज़ लीडिंग सो मैनी पीपल, जहाँ पर ये बोलते हैं और सब लोग इनकी सुनते हैं। अ वेरी इन्फ्लुएंसर, 34 एज हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर 41-42 हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये चीज़ निकल कर के आ रही है। आई कैन सी एनर्जी, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो कोर्ट में है, जेल में हो सकते हैं, मतलब कि जेल इम्प्रेशन में कहीं काम करते हैं, इम्प्रिजन में, ओके। एंड मे बी ये व्यक्ति एक स्टेट में नहीं है, मतलब आप अलग स्टेट में हो सकते हो, ये अलग हो सकते हैं। ये इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। वेरी पावरफुल अबंडेंट पर्सन है, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत पावर में है ये व्यक्ति, ओके। एंड आप इस इंसान से डेफिनेटली मिलोगे। मैं देख रही हूँ पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें ख़राब गई हैं आपकी और इनके बीच में, ओके। एंड ये इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि लाइक आप लोग एक सेपरेशन मोड से निकले हो, ओके। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप इस इंसान से बहुत जल्द मिलने वाले हो, ओके। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि ये कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल है। डेफिनेटली कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, रिलेशन को दोबारा शुरू करना चाहता है,
बहुत कन्फ्यूज़न है आपकी और इनके कनेक्शन के बीच में। मे बी कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, या तो देखो आपकी साइड रहा है, यहाँ इस इंसान की साइड पे रहा है जो आपके पार्टनर है। यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ मनी। आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है बहुत पैसा आने वाला है। जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। और मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ, 12 अगस्त के बाद डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ गुड न्यूज़। बहुत सारी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एंड इट कुड बी अबंडेंस, इट कुड बी योर, ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो। ओके, आपकी लाइफ में बिग अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है। जितने भी लवर्स सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। और ये पैसा मुझे आपके पार्टनर की तरफ से इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी एक अबंडेंट, रिच एंड पावरफुल पर्सन है। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो कैलिबर है, यू आर द परफेक्ट पर्सन। या तो आपके पार्टनर आपको कोई पार्टनरशिप या कोई बिजनेस या ये अपने डिपार्टमेंट में आपको बुलाने वाले हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे ये आपको ऑफर दे सकते हैं काम को लेके। यू कुड बी डीलिंग विद डिसऑनेस्ट मैन। ये आप ऐसे इंसान से शायद डील कर रहे थे जो कि रिलेशनशिप में ईमानदार नहीं थे। इन्होंने अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपा के रखी है, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई आपको। ये रेडी नहीं थे पास्ट में। आपने बहुत कोशिश की है इस व्यक्ति से बहुत सारी इनकी फीलिंग्स, बातें निकालने की, लेकिन नहीं हो पाई वो सब चीज़ें। नाउ आई कैन सी यू विल गेट सेंटर ऑफ अटेंशन। आप इस इंसान से बहुत सारी अटेंशन लेने वाले हो। या तो आपने देखो कुछ किया है, या तो अपने बिजनेस में या जॉब में समथिंग यू हैव डन। ओके, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ है, इस व्यक्ति का यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि ये आपको खुद से प्रपोजल देना चाहते हैं। लाइक पास्ट में जो ये रेडी नहीं थे, अभी मैं देख रही हूँ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेडी है। एंड कुछ रीस्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट थे ये, आपको शायद धोखा दे के गए थे, शायद इन्होंने नकाब पहन रखा था। तो द थिंग इज़ कि अभी क्या हो रहा है ना, ये व्यक्ति आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, ऑब्सेस्ड है। ये इंसान आपके लिए 24/7 सोच रहा है क्योंकि शायद आपने अपने लिए कुछ तो देखो ऐसा किया है। यहाँ योर एनर्जी टोटली शिफ्ट नाउ, यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहा है। आपने अपना रूटीन चेंज किया है, आप अब वो पहले जैसे नहीं रहे हो। ओके, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने फ्रॉड किया आपके साथ। आई एम सॉरी, आई नो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यही चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी इस व्यक्ति ने आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड किया है। एंड फ्रॉड भी इस टाइप का कि मतलब आप मनाते रहे इस व्यक्ति को और इनको फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ पर आपको ज़रूरत थी इस इंसान की, वहाँ ये इंसान आपको छोड़ करके गए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखो ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ये व्यक्ति जो भी है बहुत हार्ड वर्किंग है और इन्होंने जो मनी अर्न किया है अपने हार्डवर्क से अर्न किया है। ठीक है, वॉट एवर दे आर थ्रू द लॉन्ग वे गो। आज की कहानी नहीं है। इन्होंने अगर कोई पावर हासिल किया है या पैसा हासिल किया है तो बहुत मेहनत करके हासिल किया है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपकी लाइफ में एक तो अबंडेंस आ रहा है, दूसरा लव आ रहा है। अब आप लव कैसे रिसीव करेंगे, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे 12 अगस्त के बाद ही। ठीक है, एंड उससे पहले आ सकते हैं। आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है। तब तक आप अपने ऊपर और ध्यान दीजिए क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी बना करके एक तैयारी के साथ आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो आई कैन सी कि इनको आपके अंदर कुछ हार्डवर्क दिख रहा है, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ दिख रही है। दिस इज़ लाइक ये इंसान आपको कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफर कर सकता है कि जस्ट वर्क विद मी, जस्ट स्टे विद मी, डोंट गो एनीवेयर। आपको शायद कहीं जाने नहीं देंगे, कहीं काम नहीं करने देंगे, बोलेंगे कि मेरे साथ काम करो एंड आई विल डू फॉर यू, फलाना ढिमकाना, आपके लिए कुछ हेल्प करेंगे। एंड यू नो
यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, आप इस इंसान से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। दिस कार्ड सेज अ लॉट, यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं ये पर्सन बहुत कंफ्यूज थे आपको लेकर के। आपकी लाइफ में रिवार्ड्स आ रहे हैं, हार्ड वर्क जो भी आपने किया है। नो डाउट मेरे जितने व्यूअर्स हैं, आई नो आपकी लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है, लेकिन आपने हार्ड वर्क किया है। वो हार्ड वर्क आपकी लव लाइफ को लेकर के भी हो सकता है, वो आपके मनी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ मनी एंड लव लाइफ दोनों ही शुक्र से रिलेट हो रही है। और मुझे यहाँ दिख रहा है चैरियट का कार्ड डबल कन्फर्मेशन आया है, जो कि कह रहा है कि आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ, जो भी आपका पर्पस है, आपके दिल में जो भी चल रहा है सॉरी गाइस, जो भी आपके दिल में चीज़ें चल रही है वो सब क्लियर होने वाली है। ओके एंड शायद आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते होंगे इसको लेकर के कि इंसान वापस आ गया, रोमांस आपका वापस आ गया है, मतलब यू नो आपके जो भी रोमांटिक लाइफ है आपकी और इनकी, वो वापस आ गई है। और रोमांस कैसे होना चाहिए, शायद आपको इस चीज़ के सपने आते हैं, इनको लेकर के आते हैं। मे बी आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, कुछ तो ऐसा होता है, ठीक है ना। और ये व्यक्ति बहुत इम्पेशेंट है, बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास। ओके एंड आपके लिए ऑब्सेस्ड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। 24/7 ये इंसान आपके लिए सोच रहा है, लगातार इनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आपके ख्याल चल रहे हैं क्योंकि इनके लिए बहुत इजी था आपको भुला देना, इन्होंने ऐसा सोचा था। बट एक्चुअल ना पता तब चलता है जब इंसान सच में हमारी लाइफ से बहुत दूर चला जाता है ना, बाद में रियलाइज़ होता है। तो यही चीज़ आपके और आपके पार्टनर के केस में हुई है, राइट। क्या हुआ है कि उनको एकदम से हॉन्ट करने लग गया है कि आप कहाँ चले गए हो, अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो। और ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के, बहुत परेशान हो रहे हैं। स्ट्रैटेजीज़ बन रही है, अपने दोस्तों से बोलते हैं ताकि आपकी और इनकी यू नो बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाए। तो समबडी इज़ देयर, मे बी आपके और इनके बीच में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी हेल्प ली जा रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो लोग इनको बताते हैं, ठीक है। मे बी आपकी गली मोहल्ला या नेबरहुड से भी इनकी बात चलती हो इनडायरेक्ट वे में किसी और के माध्यम से, या आप किस प्रकार के हो, आप क्या करते हो, कितने बजे घर से निकलते हो, क्या है आपकी लाइफ साइकिल। तो आपके लिए तो पूरा इन्होंने ना एक चीज़ कहते हैं ना CCTV कैमरा लगा रखा है आपकी लाइफ से रिलेटेड, ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस इंसान से मिलने वाले हैं, मे बी ये इंसान आपके घर आएंगे, मे बी मीटिंग कैन बी हैपन इन योर लिविंग रूम। तो बहुत जल्दी ये सब होने वाला है। सो गाइज गेट रेडी फॉर दैट। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप दोनों के बीच में कोई दोस्त है जिसके ज़रिए ये मैसेज आपकी तरफ जाता है या ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये इंसान किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं आपके बदले में, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये नहीं चाहते आप इन्हें छोड़ के जाओ। मे बी ये इंसान पहले लॉयल नहीं थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी निकल के आ रही है वो ये है कि ये इंसान मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना ये इंसान आपको हाईजैक करना चाहते हैं, आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, भले ही जितनी मर्जी अड़चने हो। ये इंसान आपको चाहते कंप्लीटली आप इनके लिए काम करें, आप इनके लिए रिश्ते में रहें, बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और आप इनका यू नो क्रश हैं, ऑब्सेशन है। 24 घंटे इनके दिमाग में आप चलते हो, समझ रहे हो आप बात को। आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि ये जो साइलेंट इंसान है कितना ख़तरनाक इंसान होता है। जब एक इंसान साइलेंट हो जाता है तो आपको लग रहा होगा दीदी ये तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, आते नहीं हैं। तो नहीं आते, बात नहीं करते, उसका रीज़न यही है। देखो लवर्स का कार्ड आया है ये व्यक्ति आपको अचानक से इनका बस चले तो आपको घर से उड़ा के ले जाएंगे, ठीक है। एंड एक इंटीमेट फ्रेंडशिप चाहते हैं, डेफिनेटली डीप लव है यहाँ पर, ट्रू लव है यहाँ पर, ठीक है। और अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की चॉइस आप ही हो, ठीक है ना इनकी। और शायद आपके पार्टनर की तबीयत ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा सोच सोच के, तो इनकी बीमारी या परेशानी जो भी तबीयत ख़राब है उसका कारण आप हो। और शायद ये अपने दोस्तों को इंस्ट्रक्शन दे कि उसको लेकर के आओ मेरे पास, ठीक है, क्योंकि अब बहुत अति हो गई है। शायद इन्होंने आपको हिंट दिए हैं बहुत सारे, बट वो इनडायरेक्ट दिए हैं।
जो कि आपने इनको डिनायल मोड पे डाला है। ये व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप इन्हें इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, जबकि ये आपको बहुत बार हिंट दे चुके हैं। ये चीज़ कईयों के साथ रेजोनेट हो सकती है और कईयों के साथ नहीं भी, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम, माई नंबर इज़ गिवन देयर, ऊपर नंबर दे रखा है। यू कैन टॉक टू श्रुति पांडे जी इज़ देयर, तो आप बुकिंग करा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग की। लेकिन ये व्यक्ति आपको अभी की रीडिंग के हिसाब से हाईजैक करना चाहता है, ठीक है। आप कहाँ भी है, जहाँ भी आप नहीं मिल रहे हो इनसे, शायद ये आपको बुला रहे हैं। तो आप बहुत फेमस यूट्यूबर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि क्या आप मतलब मेरे साथ रहोगे, क्या आप मेरे लिए काम करोगे। ये इंसान आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, जो भी ये व्यक्ति है। इनको आप चाहिए, एनी हाउ चाहिए। और इनका ऑब्सेशन शायद इनकी फैमिली जानती है। मे बी इनकी फैमिली, आपकी फैमिली आप दोनों को नहीं चाहती कि आप दोनों एक साथ रहो। शायद ऑलरेडी पास्ट में बहुत कला कलेश हो चुके हैं। पुलिस, कोर्ट कचहरी, लीगल, ये सब इशू में भी इस रीडिंग में जो आ रहा है। नंबर 8 की एनर्जी आ रही है, जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 8 शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोर्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है बार बार। आपके पार्टनर में भी एडवोकेट हो सकते हैं, ओके, लॉयर हो सकते हैं। एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। आपको इतना प्यार मिलने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इतना प्यार देंगे ये व्यक्ति। इनसे जो मिस्टेक्स हुई है, उस मिस्टेक्स के लिए आपके पास खुद चल करके आएंगे, सॉरी बोलना चाहते हैं। मुझे गाइस यहाँ पे एक रिवॉर्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस कनेक्शन में। एक नई दिशा मिलने वाली है आपको इस कनेक्शन के अंदर। जो भी पास्ट में हुआ, जो कुछ प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करोगे, ठीक है, अपने दिल से माफ़ करोगे। और आप लोग क्या चाहते हो, एक दूसरे से बहुत सी बातें शेयर करोगे। आपके पार्टनर आपके साथ एक, कहते ना, ये बहुत ही यूथफुल एनर्जी निकल के आई है। मे बी आपके पार्टनर के डिम्पल्स होते हैं हंसते हुए, एंड फेयर हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड आई कैन सी कि रोमांटिक इमेजिनेशन में ये बहुत आपको याद करते हैं। लाइक इंटीमेसी की एनर्जी है, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप दोनों का प्यार बहुत अलग टाइप का था। यू हैव लाइक नेवर एक्सपेक्टेड, आपने कभी सोचा नहीं था कि कोई आपकी लाइफ में इतना रिच इंसान आएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ एक ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, जो कि आपकी लाइफ चेंज करने वाली है कम्प्लीटली। क्योंकि आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो डिफरेंसेस हुए हैं या जो भी डिस्टेंस आए आप दोनों के बीच में, इस पीरियड में आपने बहुत अपने आप पर काम किया है, आपने अर्न किया है, ओके। एंड दिस कुड बी समबडी इन लाइक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, जो कि किसी को भी बोलते हैं तो वो इंसान इनकी बातों में आ जाता है। बट ये व्यक्ति को मैं देख रही हूँ कि ये आपकी नहीं सुन रहे थे। बहुत टाइम से आप इन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर इस इंसान ने आपकी नहीं सुनी है, बात ही नहीं सुनी है, राइट। एंड लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। वेट, लव, मैंने कहा ना बार बार लव का कार्ड आ रहा है आपके सामने कार्ड, ठीक है। कैन यू सी द कार्ड्स। ये भी लवर्स का कार्ड आया था अलग डेक से, बार बार यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं, लव के कार्ड आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में देखो 1000% है, लव तो आ रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, इम्पल्सिव आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, बहुत जिद्दी हो सकते हैं। आइदर दे वर टू मच बिजी, ठीक है, तो एकदम से इनको आपका ख्याल आ सकता है अचानक से कि यार बहुत टाइम हो गया, मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया, मुझे वो चाहिए। तो एकदम से ये आ सकते हैं, ठीक है, और आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, और ये शायद हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट किया, बट ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनको डर लग रहा है कि शायद अब आप इन्हें मना कर दोगे, क्योंकि गलती इनकी थी। आप जब अवेलेबल थे, आप इस कनेक्शन में आपने बहुत लॉयल्टी निभाई है। इस इंसान ने ट्रैप किया, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, बेट्रेल किया, आपको रोता हुआ छोड़ दिया, राइट। बट अभी मैं क्या देख रही हूँ, इस व्यक्ति के अंदर एक डर बैठ चुका है कि 1000% अब मैं जाऊँगा तो वो मुझे रिजेक्ट करेगी। तो इनके मन में एक इनसिक्योरिटी है, अफ्रेड है, डरे पड़े हैं। एंड ये इजीली लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं, ओके। आपके पार्टनर की बॉडी पे किसी ने टैटू बनवा रखा है, आप या तो आपने बनवा रखा है, आपके पार्टनर ने। डॉग्स हो सकते हैं। इनिशियली मुझे ऐसा दिख रहा है, तो कार कोई लेने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी कौन ले रहा है, प्लान कर रहा है। या तो गाड़ी ली आपके पार्टनर ने, या फिर प्लानिंग चल रही है, गाड़ी लेनी है,
लेनी है, तो कुछ ट्रांसपोर्ट की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अभी इस वक्त मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा डाउनलोड आ रहे हैं कि आपके पार्टनर और आप दोनों अलग अलग स्टेट से हैं, ठीक है, एंड मे बी अलग कंट्रीज़ भी हो सकती है। वेरी वेरी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, इसके चांसेस हैं। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है और किसी का ना मास्क उतरने वाला है। किसी ने ऐसा मुखौटा पहन लिया था जो कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो वो व्यक्ति आज की डेट में खुद ट्रैप हो चुका है, परेशान हो चुका है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद मे भी अपनी फैमिली से बात की थी आपके लिए। फैमिली बहुत बड़ा प्रॉब्लम रही है इस कनेक्शन के अंदर। कैसे? फैमिली डोंट वांट यू, फैमिली इनकी शायद आपको नहीं चाहती है, क्योंकि फैमिली को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपसे। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनकी फैमिली को ये दिखता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हो तो ये व्यक्ति अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए इनकी फैमिली अपने अकॉर्डिंग इनके लिए पार्टनर चुनना चाहती है, इनको आगे बढ़ाना चाहती है, जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। ये अपनी फैमिली की बातों में आए हैं, बट जैसे आपसे कुछ दिन दूर रहे हैं, इनको पता चल गया कि आप भी इनको छोड़ के चले गए हो। ओके, अभी ना व्हाट दिस पर्सन वांट यू, इस इंसान को आप ही चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? नॉट टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, ओके, जस्ट हील योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। अपने काम पर ध्यान दो, फोकस करो अपने ऊपर, ओके, अपने करियर पे ध्यान दो, ओके। डोंट इवन शो योर फेस टू दिस पर्सन, ना ही उनकी शक्ल आपको देखनी है, ठीक है। क्या होता है ना कि ये ऐसा इंसान है जिसने आपको रिजेक्ट किया था, इग्नोर किया था पास्ट में, एंड दे थॉट ग्रास इज़ ग्रीन अनदर साइड। इनको ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ भी घास हरी मिलेगी इनको। आपने क्या किया? इस इंसान को कट किया अपनी लाइफ से, ओके, विदाउट थिंकिंग। आपने क्या बोला इसको? आई एम डन, नाउ गेट आउट, ओके, डोंट इवन शो मी योर फेस, ओके। एंड किसी को ऐसा लगा था कि वो इंसान बहुत चतुर है, चालाक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगा था कि मैं बहुत क्लियर माइंड हूँ और लाइक ये व्यक्ति जो है, मतलब आपके लिए ये खुद मेरे पीछे पीछे भागेगी, लाइक ऐसा उनके थॉट्स थे। लेकिन आपने इस चीज़ को प्रूव किया कि सी आई डोंट वांट यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जा रहे हो जाओ, इट्स ओके, बाय। बट अंदर से आपको हर्ट हुआ है बिकॉज यू आर इमोशनली अटैच विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपने इसको बाय बाय करके इस इंसान को दिखा दिया कि कोई चीज़ें ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होती है। आपने शायद इस इंसान का बहुत ज़्यादा वेट किया, सो लॉन्ग यू हैव वेट फॉर दिस पर्सन, एंड आई एम श्योर दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम, लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रिवील। बहुत लंबा टाइम हो चुका है। अब ये इंसान खुद आएंगे, खुद स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने वाले हैं आपके साथ, एंड ही इज़ कमिंग लाइक अ तूफ़ान। मैं आपको बता दूँ, एकदम से आ रहे हैं आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो रही है। पर आप एक्सपेक्ट ये मत करना, मत सोचना ऐसा कि अब बहुत लेट हो गया। कुछ लेट नहीं हुआ। दिस इज़ लाइक अ पर्सन जिसने आपके साथ गेम खेली थी पास्ट में, ट्रैप हो गए अब ये खुद, जो कि गेम इन्होंने खुद प्लान की थी। ये इंसान खुद स्टक हो चुका है, टू स्मार्ट इंसान है। इसकी फैमिली ने आपको, आपके पार्टनर को, दोनों को धोखा दिया है, डिसऑनेस्ट रहे हैं पास्ट में। रिमेंबर, डिसऑनेस्ट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ओके, क्योंकि इनकी लाइफ में ट्रॉमा रहा था, इनको भी पहले किसी ने हर्ट किया है, बहुत डिसऑनेस्ट रहे हैं। टू मच फोकस ऑन ईगो, मनी एंड रेपुटेशन। अपनी ईगो में रहते हैं ये इंसान, ठीक है ना। और आप आपका ऐसा दिख रहा है कि आपने इस इंसान के पीछे पीछे भागना बंद कर दिया। बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। अब इस इंसान को क्या चाहिए? शांति चाहिए, आपका साथ चाहिए, पीस चाहिए एंड रोमांस चाहिए अपनी लाइफ में। ये इंसान वापस आना चाहते हैं, लव मेकिंग स्ट्रैटेजीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि ये आपके साथ लव मेकिंग करें और आप इनको छोड़ के ना जाए। यू आर नॉट लाइक, अब आप इनको पे अटेंशन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। यू आर नॉट फॉलोइंग फॉर दिस पर्सन। आप इसके लिए अब उतना प्यार नहीं फील कर रहे हो, आप मरे नहीं जा रहे हो, आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, आपने इस इंसान को छोड़ दिया है, ठीक है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू पे विक्टिम रोल।
टू मच फोकस ऑन दैम सेल्फ, योर ऑरा, योर एनर्जी। आप एक सूर्य की तरह हो, आप एक तरह से लाइट दे रहे हो, सबको प्रकाश दे रहे हो, फुल ऑफ ईगो, टू मच फोकस ऑन मनी। आपने वॉक अवे कर लिया है, आप इमोशनली अब एक्टिव नहीं हो इस इंसान के लिए, ये परेशान है। इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था, लेकिन अब ये खुद परेशान है, वरिड है, क्रेज़ी हो रहे हैं आपके लिए, ऑब्सेस्ड है, ये इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, आपको लव मेकिंग करना चाहते हैं, बहुत परेशान है ये। ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप डायमंड हो और ये आपको डायमंड या फ्लावर कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत क्रेज़ी हो सकते हैं आपके लिए, ओके। एंड आपको मेन कैरेक्टर में देख रहे हैं, आप एक शाइनिंग डायमंड हो, लॉस्ट डायमंड। अब ये जो लॉस्ट कर दिया इन्होंने एक हीरे को, इन द सर्च ऑफ गोल्ड, गोल्ड के चक्कर में इन्होंने हीरा गंवा दिया। अभी क्या है ना, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बहुत प्रीशियस हो, इनको लगता है कि ये अगर आपके साथ रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे, ओके, जॉयस रहेंगे एंड बहुत रिवार्डेड फील करेंगे। ये जो भी पर्सन है, हूसोएवर, ये आपको कंपटीशन दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। अगर आप लेडी हो, हाई चांसेस है दैट इन्होंने जानबूझ के किसी लेडी को आपको पोक करने को जानबूझ के रेडी किया था, लेकिन आपने उसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब आप शांत हो गए हो। शायद इन्होंने आपको जेलस करने के लिए किसी के साथ फ़ोटो डाली थी, ओके, एंड सो मच जेलस। अभी आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ जेलसी में है क्योंकि आपने रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। जानबूझ के किसी फीमेल के साथ फ़ोटो डाली थी ताकि आपको और जेलसी हो, बट वो सब एक स्क्रिप्टेड था, प्लान था ताकि आप ट्रैप हो जाए। बहुत ही मैनिपुलेटिव पीपल हैं आपके आसपास, थोड़ा सा आपको बच के रहना है। बहुत ट्रिक्स प्ले करते हैं, बहुत डिसऑनेस्ट लोग हैं आपके आसपास। आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं, ऑनेस्ट हैं। ये जो भी पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, दिस इज़ लाइक पर्सन ड्रिवन बाय ईगो। सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी ईगो की पड़ी रहती है। इनके अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन आपने जगा दिए इनको रिजेक्ट करके, ओके। कनेक्शन, किसी टाइप का कनेक्शन चाह रहे हैं आपके पार्टनर। दे आर कमिंग विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, आई टोल्ड यू। एक अलग तरीके के दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसे इनको आना है। मे बी ये इंसान आपको बिग अमाउंट ऑफ मनी ऑफ़र करने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। उसको गलत मत लेना, मनी इन द सेंस कि आपको ये बोल सकते हैं कि दे विल हेल्प यू इन योर बिजनेस, दे विल हेल्प यू लाइक इन योर जॉब, वट एवर जो भी आप करते हो, आप जो भी काम कर रहे हो। बिकॉज एनी हाउ इनको आप चाहिए, ठीक है, एंड इनको आपको होल्ड करना है। एंड दिस पर्सन विल प्ले टैक्टिक्स, डोंट लीव मी, स्टे इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में रहो, मुझे छोड़ना मत। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है क्योंकि किसी भी हद तक जाएंगे आपको पाने के लिए, ठीक है। बट हाँ, प्यार है। अब इनको रियलाइजेशन लेट हो रहा है। बिग फॉर्चून आ रहा है आपके लाइफ में। ये इंसान जो भी है, ये ट्रस्ट नहीं करते जल्दी किसी के ऊपर, एंड ये लाइक आपको हेल्प करना चाह रहे हैं आपके काम में। ये आपको बहुत पसंद करते हैं कि आप कितने जेन्युइन हो एंड कितने ऑनेस्ट हो। दे रियली लाइक यू, दे वांट टू गिव यू। ये आपको बहुत सारे चांस देना चाहते हैं। किस तरह के चांस? कि मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, तुम टाइम ले लो फॉर द राइट टाइम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और यू कम बैक, आप वापस आ जाओ ताकि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दूँ। अभी कंडीशन रोल्स आपके ना वाइस वर्सा हो गए। जो आप थे वो ये हो गए और ये थे वो आप हो चुके हो। तो यहाँ कहानी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। यू आर मे बी डीलिंग विद समबडी, आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसने आपको धोखा दिया है। धोखेबाज हो सकता है क्योंकि खुद डरे हुए थे प्यार मोहब्बत से, मास्क पहन रखा था। कोई ऐसा इंसान जो कि सब पर विश्वास नहीं करता। बट हाँ, दे लाइक यू, योर ऑनेस्टी, एडमायर करते हैं आपको, आपकी एनर्जी, ऑरा बहुत ज़्यादा आकर्षित है। आप जेन्युइन हैं, आप ब्यूटीफुल हैं। पर्सन इज़ लाइक कमिंग विद अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी, मनी पावर के साथ आ रहे हैं। कोई हाईली पॉपुलर व्यक्ति है, हाई ऑनर्ड पर्सन है सोसाइटी के अंदर। पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं भाई। लाइफ पर्पस, तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिलने वाला है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन, तो कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है भाई, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये आपको
हर तरीके से ऑफ़र देंगे ताकि आप कहीं ना जाओ, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। ओके, सो दे आर चूजिंग यू। शायद दो लोगों के बीच में अगर चूज़ करने की बात थी तो ये आपको चूज़ कर रहे हैं। ओके, ये चाहते हैं आप इनके साथ रहो, एज अ पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहो या असिस्टेंट बन के रहो, या अगर आपको इनके साथ नहीं करना तो आपके बिजनेस में हेल्प करना चाहते हैं। ओके, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी को ये साइडलाइन कर चुके हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं। आई कैन सी कि आप लोगों की गार्डन में बहुत मीटिंग्स हुई हैं, मिले हैं आप कई बार, गार्डन की एनर्जी आ रही है, पार्क में मिले हैं, गार्डन में मिले हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। सेक्सुअल फ्रीडम चाहते हैं आपके साथ, या आपको हर तरीके से चाहते हैं कि आप इनकी प्रॉपर्टी हो। लाइक दे वांट टू हैव अ लाइक रोमांटिकली इंटीमेसी also with you, they want to enjoy intimacy, physical intimacy, sexual relation। बहुत परेशान है, ऑब्सेस्ड है, तूफ़ान की तरह आपकी तरफ आ रहे हैं। मेरे को बस इतना दिख रहा है, मैं एक ही बात बोलूँगी, तूफ़ान की तरह आ रहे हैं। अब आपको देखना अपने आप को कैसे हील करना है, मैनिफेस्ट करना है। हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर लिखना, एंड जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 12 अगस्त तक, उससे पहले भी हो सकता है। पॉजिटिव रहना है, हर हर महादेव कमेंट्स में ज़रूर लिख दें। अदर धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट यूनिवर्स ज़रूर लिखें। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए, जर्नल लिखिए कि मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। ओके, एंड मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। अपने पार्टनर का नाम लेकर के आप लिख सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं। एंड स्टिल मुझसे कोई काउंसलिंग सेशन चाहिए तो आप ऊपर दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द पर्सनल काउंसलिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग के लिए। ओके, सो गाइज अपना ध्यान रखना, मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।